मैं सुशील पासी, कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव और बिहार का सह प्रभारी। 18 जनवरी को बापू सभागार में जन नायक राहुल गांधी जी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में आमंत्रित हैं और मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के सामाजिक न्याय और संविधान के विषय पर वो संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बिहार में जन आंदोलन से जुड़े हुए लोग, वो कांग्रेस पार्टी में है या नहीं है, लेकिन जो इस समय देश में संविधान को खतरा है, देश को खतरा है और लोकतंत्र को खतरा शुरू हो चुका है, उसको बचाने के लिए राहुल गांधी के इस सामाजिक सुरक्षा सम्मेलन में मैं आप सबके माध्यम से उन सभी लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं कि 18 जनवरी में बापू सभागार में बिहार के आंदोलनकारियों को आना चाहिए। वो चाहे बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन से जुड़े हुए लोग हों, अम्बेडकरवादी हों, संविधानवादी हों, समाजवादी विचारधारा के लोग हों, लोकतंत्रवादी हों, जो इस देश को बचाना चाहते हैं, क्योंकि देश इस समय संकट के रास्ते से गुजर रहा है। जिस तरह से इस देश में ऐसे लोगों की हुकूमत है जो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि ये भारत का संविधान है, भारत के संविधान को भारत का संविधान नहीं मानते। भारत की आज़ादी को 1947 में जो आज़ादी हमारे महापुरुषों ने, हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, हमारे ज्ञात अज्ञात शहीदों ने जो हमको दिलाई है, उसको भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। न उस देश के संविधान को मानते हैं, न महापुरुषों को मानते हैं, न आज़ादी को मानते हैं, लोकतंत्र को मानते हैं। और जिस तरह से तानाशाही रवैया उन्होंने अपना रखा है, उसमें इकलौते जननायक राहुल गांधी जी देश में हर जाति धर्म के लोगों को न्याय दिलाने के लिए और भागीदारी दिलाने के लिए, और उनको हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मिले, उनको भागीदारी मिले और न्याय मिले, और विशेष करके उनको जो हजारों साल से दबे कुचले हैं, जिनको हिस्सा और भागीदारी नहीं मिली गई है। संविधान में तो दी गई है, लेकिन संविधान होने के बावजूद भी बहुत जगह उन्हें वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही है। चाहे वो अनुसूचित जाति के लोग हों, अनुसूचित जनजाति के लोग हों, पिछड़े समाज के लोग हों, अति पिछड़े समाज के लोग हों, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, जिन्हें हजारों साल तक इस देश में गुलामी की तरह रखा गया है, इंसान से भी बदतर, जैसे पशु से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया गया है। उनको आज़ादी कैसे मिले, इसके लिए संविधान ने अवसर की समता दी थी। इस देश में हर क्षेत्र में उनको अवसर की समानता होगी, हर क्षेत्र में अवसर मिलेगा। लेकिन हजारों साल के लोग, जो लोग जिनकी मानसिकता दूषित होती है, उनके पेट में दर्द होता रहता है, वो लगातार षड्यंत्र करते रहते हैं कि कैसे उनको दबाया जाए, उनके हक को छीना जाए। अरे सुरक्षित सीट भी अगर संविधान में सुरक्षित रहती है, रिजर्व रहती है, तो उसमें भी ऐसा व्यक्ति को नेता और टिकट देने का काम करते ताकि वो संसद में अपनी आवाज़ को न रख सके। और पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस तरह से जाति जनगणना कराने के लिए राहुल गांधी जी ने अभियान चलाया है, हम चाहते हैं कि देश में सभी लोग राहुल गांधी के इस विचारों को सुनने के लिए बिहार में आना चाहिए। और आप किसी भी छोटे संगठन बना करके बापू सभागार में सभी के सभी आंदोलनकारियों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। जो था सिर्फ लोकसभा तक के लिए था। देखिए, उनके इस बयान को मीडिया के कुछ हिस्से ने तोड़ मरोड़ के दिखाया। इंडिया गठबंधन, ये सच है कि लोकसभा के समय बना, लेकिन आरजेडी के साथ जो हमारा अलायंस है बिहार में, वो बहुत पहले से है। और इस बात को तेजस्वी जी ने भी कहा। तो इंडिया गठबंधन तो बना था चुनाव के समय, लेकिन आरजेडी के साथ जो हमारा अलायंस है वो पहले से है। और इस बार तो उसमें लेफ्ट पार्टीज भी हैं, सैनी जी की भी पार्टी है, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और लोग भी आए उस पार्टी में। हमारे गठबंधन तो बहुत मजबूत होते जा रहा है। आरजेडी इस गठबंधन को मानती है, क्योंकि जब टिकट का बंटवारा होता है तब आप लोग का कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले नहीं होता है। आरजेडी पहले ही टिकट अपने लोगों को देकर उतार देती है। विधानसभा में क्या कुछ होने जा रहा है, तैयारी है? गठबंधन एक दूसरे के साथ सीट शेयरिंग को लेकर के ही तो होता है ना। लोकसभा में दिखा नहीं? क्यों नहीं दिखा लोकसभा में आपको? लालू जी ने 4 सीटें बांट दी थी, उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त रूप से हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस कब कहाँ हो रहा है ये एक अलग इशू है, लेकिन जब अलायंस है तो मिल बैठ के ही ना तय हुआ है कि कौन कहाँ लड़ेगा।
तो इस तरह का उसमें कोई इशू नहीं है। गठबंधन बहुत मजबूत है और मेरा मानना है कि जितने भी बहुजन समाज से आने वाले एमएलएज हैं जो खास तौर से जेडीयू में है या बीजेपी में है, उनके ऊपर अपने वोट बैंक का दबाव है कि ऐसी सरकार के साथ नहीं रहना है जो संविधान को कमजोर कर रही है या जो सामाजिक राजनीतिक लोकतांत्रिक अधिकार मिले हैं उसको कमजोर कर रही है। तो अभी आप देखिएगा जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, सबसे बड़ा जो फूट होने जा रहा है वो बहुजन समाज के जो एमएलएज हैं जेडीयू में, वो खुद भाग करके हम लोगों के साथ आएंगे और इसमें से बहुत सारे लोग संपर्क में भी हैं। बस एक अवसर देख रहे हैं, जब वो अवसर आएगा आप सब लोग को पता भी चलेगा। बहुत कितने लोग संपर्क में हैं? अब ये हम आपसे नहीं ना बताएंगे, कुछ खुलासा, कुछ सब होगा, थोड़ा धैर्य रखिए, सब होगा। भगदड़ मचने वाली है। भगदड़ कहिए, देखिए एक आदमी का जो पब्लिक लाइफ में है, अगर वो किसी से वोट ले रहा है तो वोट लेके भाग नहीं ना जाएगा, 5 साल बाद जाएगा कि नहीं जाएगा। तो जिस दलित पिछड़े से अति पिछड़े से वोट लेके लोग विधायक बन गए और मजबूरी में बीजेपी के साथ है, जहां विधायकों का मंत्रियों का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में जो पूरी सरकार चल रही है वो ब्यूरोक्रेसी चला रही है। और यही उत्तर प्रदेश में भी है, जहां जहां बीजेपी पावर में रहती है, चाहे वो शेयर्ड पावर में हो या अपने बल पे हो, सबसे पहले वो जनप्रतिनिधियों का कद छोटा करती है, पूरी सरकार ब्यूरोक्रेसी के भरोसे चलाया जाता है। और ये तो सबको मालूम है कि दिल्ली की सरकार किस तरह से यहाँ नीतीश जी को कंट्रोल कर रही है। अब उनका भी उतना रोल नहीं रह गया जितना ब्यूरोक्रेसी करा। तो जितने भी लोग को अगला चुनाव लड़ना है, बहुजन समाज के बीच फिर से जाना है वोट मांगने, वो मोदी जी का कौन सा काम लेकर के जाएंगे? संविधान पे हमला हुआ ही बताने नहीं न जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग अपनी मजबूरी कह लीजिए या ये कहिए कि अपने चेतना उनके अंदर विकसित हुई है, इसलिए वो सब लोग उस डूबते हुए नाव को छोड़ करके इधर आने वाले। लालू जी का एक बयान वायरल हुआ है, वो कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए दरवाजा खुला हुआ है। क्या कांग्रेस नीतीश जी को लेकर क्या सोचती है? क्योंकि खरमास खत्म हुआ है, कहा जा रहा कि खेल हो सकता है, नीतीश जी फिर से आपके पाले में आ सकते हैं, कंफर्टेबल नहीं एनडीए में। देखिए इस समय जो राजनीति है वो पूरी तरह से गोडसे बनाम गांधी में बटा हुआ है। तो जो पार्टी अपना बैनर पर गांधी जी का फोटो लगाती है, लोहिया जी का फोटो लगाती है, हम सब ये चाहते हैं कि ये सारे लोग चाहे जिन भी दबाव में मजबूरियों में गोडसे की पार्टी के साथ अलायंस में हो, हम तो चाहेंगे कि सारे गांधीवादी लोग एक साथ आ जाएं, गोडसे को छोड़ दें। तो अगर वो आना चाहते हैं नीतीश जी या उनके लोग, तो बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए अब ये पार्टियों के बीच का संघर्ष नहीं है, अब ये गोडसे बनाम गांधी के लड़ाई की तरफ देश बढ़ रहा है। तो सबको पोजीशन तो क्लियर करना पड़ेगा, या तो गांधी जी का फोटो बैनर पर से हटा दीजिए या फिर आप इस तरफ आइए। तो मुझे लगता है कि अगर लालू जी ने कहा है तो कोई उसमें गलत बात नहीं है। एक सवाल है सर, कुंभ का मेला चल रहा है, 5,000 करोड़ के खर्चे वहाँ पे सरकार ने किया है। आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते भी हैं, मुसलमानों को गंगा स्नान करने से या कुंभ में जाने से बैन कर दिया गया है। तमाम संगठन, हिंदू संगठन इस तरह से कह रहे हैं, यह देश किस तरफ जा रहा है जिसे गंगा। देखिए पहले तो कोई इस तरह का ऑफिशियल आदेश सरकार की तरफ से हमने नहीं देखा है। अब देखिए नदी पानी है, पानी को कोई रोक सकता है? पानी पर आप लाठी चलाएंगे तो पानी रुक जाएगा। गंगा हजारों साल से बह रही है, कोई भी नदी बह रही है, अब आप उसको अगर धर्म के जाति के आधार पर बांटना चाहते हैं तो ये शर्मनाक नहीं है, पागलपन है। और मैं बीजेपी से कहना चाहूँगा, अभी पिछले दिनों उनके कुछ लोगों ने कहा कि जो शाही स्नान है इसका अब नाम बदला जाएगा क्योंकि शाही उर्दू जबान की भाषा है। तो मैं आपके माध्यम से बीजेपी के लोगों से कहूँगा कि सबसे पहला प्रस्ताव अमित शाह के नाम में परिवर्तन का लोग लाए। और अभी जैसे शाही स्नान को अमृत स्नान ये लोग बोल रहे हैं, तो मेरा तो सुझाव होगा कि अब अमित शाह को अमित अमृत जो भी अपना नाम हम रखना चाहे लोग रखें। उत्तर प्रदेश में ये खुद सरकार का आंकड़ा है कि उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्य है, और उस गरीबी में अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं, लोगों के भावनाओं का, तो उनकी धार्मिक आस्था है, अगर उनका कोई राजनीतिक दुरुपयोग करना चाह रहा है तो ये बहुत शर्मनाक है। और मुझे लगता है कि यूपी की जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, कांग्रेस की क्या तैयारी है बिहार में? पूरा तैयारी है। संविधान से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उसको हम लोग लेकर के लोग इस बीच जा रहे हैं। आम लोगों से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, आप बताइए, जो स्मार्ट मीटर का मुद्दा था सबसे ज्यादा कौन उठाया? बीपीएससी के आंदोलन में सबसे ज्यादा कौन लोग आगे आगे रहे हैं? तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी
और इंडिया गठबंधन से ज्यादा तैयार तो यहाँ की जनता है, जो एक बदलाव चाह रही है, एक सही दिशा में बदलाव हो, क्योंकि जो इधर 20 साल की राजनीति रही है इसमें विकास बहुत बाधित हुआ है। अब देखिए, आपको अभी मैं तमिलनाडु, केरल कहीं भी जाता हूँ, हमको बिहार के लोग मजदूरी करते मिल जाते हैं। अभी मैं प्रियंका जी के चुनाव प्रचार में गया तो हमको सब भोजपुरी बोलते हुए लोग मिल गए। हम पूछे कहाँ के हैं तो बताया बेगूसराय के हैं। अब बेगूसराय में हमको तमिलनाडु का एको आदमी नहीं दिख रहा है। पंजाब में आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपके सहरसा में, दरभंगा में पंजाब के लोग आए हैं? नहीं ना आ रहे हैं। तो पलायन कहाँ से कहाँ हो रहा है? पलायन उन राज्यों से हो रहा है जहां कांग्रेस सत्ता में लंबे समय से अपने बल पर नहीं है, और उन राज्यों में लोग जा रहे हैं काम करने जहां कांग्रेस मजबूत है, सत्ता में है या बारी बारी से आती रहती है। तो हम लोग पलायन के इशू को भी मानते हैं कि सबसे बड़ा राजनीतिक फेलियोर है यहाँ के निजाम का, और इसको भी हमें बदलना चाहते हैं। लगातार 3 साल में लगातार 78 बार युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इस पे क्या कहिएगा सर? जब रोजगार मांगा गया तब तब लाठी मिला। देखिए, इस सरकार में तो ये होगा ना, अभी जैसा सुशील जी ने कहा कि लाठी चला है, अगर ये लोग एक बार और आ जाएगा भाई, आप देखिएगा लोग गोली भी चलाएगा, वो अपना हिस्सा हक मांगेगा। आप लोग देखिए, जब हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का जमाना आ रहा है, तो ये क्या है? अभी चंद्राकर जी एक पत्रकार हैं, उनकी हत्या हुई ना, ठीक है। अभी मैं प्रेस क्लब में गया था दिल्ली में, वहाँ एक उर्दू अखबार हुआ करता था दिल्ली का, उनको तोप में बांध के अंग्रेज उड़ा रहे, उसका फोटो लगा हुआ है। जब हम ये कहते हैं कि अंग्रेजों के दलाल लोग हैं, अंग्रेजों के मुखबिर हैं, तो वो सब काम करेंगे जो अंग्रेज किए हैं। तो अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो ये युवाओं का दमन करेंगे। अभी लाठी चला रहे हैं, कल गोली भी चलाएंगे। इसीलिए सबको एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहिए, ये आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। बैठिए आप।